राजधानी जयपुर में श्री सुधांशु जी महाराज ने जीवन में आनंद की खोज पर व्याख्यान किया। माहेश्वरी पब्लिक सेक्टर स्कूल 4 में तक्षशिला सभागार में जवाहर नगर में सायं 5 से 7 बजे तक विश्व जागृति मिशन के संस्थापक परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज का 1 दिवसीय भक्ति सत्संग का कार्यक्रम तक्षशिला ऑडिटोरियम जवाहर नगर सेक्टर 4 में संपन्न होगा। महाराज श्री सत्संग के दौरान विषय में जीवन में आनंद की खोज पर विस्तार पूर्वक बताया। वहीं आनंद जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, डिप्रेशन किस प्रकार दूर कर सकते हैं और हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिंदगी को किस तरह से व्यतीत कर सकते हैं, जीवन किस प्रकार किया जाता है, प्रातः से उठकर रात्रि सोते समय तक दिनचर्या को किस प्रकार आदत नींद आनी चाहिए जिससे मनुष्य के जीवन में आनंद की प्राप्ति हो सके। ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। सभी ने तन्मयता से महाराज श्री के अमूल्य वचनों को जीवन में उतारने का निश्चय किया। महाराज श्री ने आगे कहा कि जीवन में मुस्कुराते, हंसते और गुनगुनाने की आदत आज से ही डालना प्रारंभ करें। विषय को लेकर आज एक सत्संग आयोजित किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि तनावपूर्ण जीवन में जिस प्रकार से आज पूरा विश्व इस समय दबाव में है और प्रत्येक घर में तनाव है, चिंता है, अशांति है और 70% तनाव के कारण बीमारियां लोगों के जीवन में आ गई हैं, जिसके कारण क्रोध बढ़ा है, आपस के विश्वास में कमी आ जाती है जब आदमी कड़वा बोलता है। तो ऐसे में उन सूत्रों को समझने की आवश्यकता है जिनके कारण हमारे जीवन में तनाव घटता है, प्रसन्नता आती है और शांति उभरती है। मूल रूप से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने के लिए, प्रगति करने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वो है शांति, क्योंकि शांति में कोई देश विकास करता है। शांति के कारण ही परिवारों के अंदर प्रेम और प्रगति होती है और शांति अगर जीवन में है तो आप चैन की नींद सोएंगे और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और समस्त धर्म ग्रंथों में जीवन को शांत बनाए रखने के लिए ही अनेक उपाय और प्रयोग बताए गए हैं, जिसकी आज चर्चा होगी। और कल से हमारा कार्यक्रम जो रखा गया है वो किशनगढ़ में है और वहाँ पर हम लोग गीता को आधार बनाकर भगवान श्री कृष्ण के जो अमृतमय संदेश हैं जीवन के संदर्भ में, उन पर चर्चा होगी। इस समय जो हमारा इस जयपुर के अंदर यहाँ की जो हमारी शाखा है वो बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। इन लोगों ने अभी पिछले दिनों 2100 पेड़ लगाए, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुष्ठ आश्रम से लेकर के अन्य गतिविधियों में ये लोग बहुत गतिशील हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ हम लोग इस समय मुखर रूप से कर रहे हैं वह है कि 15 दिन तक हमारे देश में सनातन परंपरा के अनुसार श्राद्ध मनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग उनको भूल जाते हैं जो जीवित घर में रह रहे हैं। उनके मान सम्मान को और उनको जो हम अपने कर्तव्य, जो ड्यूटीज हम उनके प्रति कर सकते हैं, उस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। इसके कारण हम लोगों ने आज से लगभग 26 वर्ष पूर्व एक अभियान चलाया था जो लगातार आज तक चल रहा है, वो है श्रद्धा पर्व का। उसमें हम लोग ये मानते हैं कि श्राद्ध के बाद अगला दिन श्रद्धा पर्व का होना चाहिए, जिस दिन आप अपने माता पिता का सम्मान दिवस, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और साथ ही साथ उन्हें मासिक जेब खर्च देते रहने का एक अच्छा संकल्प लेकर के चलें और महीने में कम से कम माता पिता के साथ एक दिन व्यतीत करें, उन्हें घुमाने के लिए लेकर के जाएं, उनकी कोई अच्छी वीडियो बनाएं जो आने वाले समय में एक अच्छी स्मृति बन सकती है। इस अभियान को हम लोगों ने, जो हमारी संस्था विश्व जागृति मिशन 11 देशों में बाहर भी फैली हुई है, वहाँ पर भी इसको बहुत अच्छा सम्मान मिला और कुछ देशों में जैसे सिंगापुर है, जैसे हांगकांग में, जैसे दुबई में और कनाडा के अंदर इसको बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला है। न्यूयॉर्क और शिकागो में वहाँ के भक्त भी इसको करते हैं और अन्य देशों में भी जहाँ पर भी हमारी शाखाएं हैं। भारत में भी हम लोग इस पर बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। वैसे हम लोगों का
एक कार्य और चलता है जिसको हम ज्ञानदीप प्रकल्प मानते हैं। इसमें उन लोगों के प्रति हम लोग कार्य करते हैं जो बच्चे भीख मांगते हैं, कूड़ा कचरा बीनते हैं और जो समाज से थोड़े भटके हुए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जहां पढ़ाई कराते हैं उसी के साथ में कौशल विकास के कार्य को भी, जिसे हम स्किल डेवलपमेंट कहें, उस स्कीम के अंतर्गत हम लोग जो है ज्ञानदीप विद्यालय ये फरीदाबाद में चलाते हैं। और इसी तरह का एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो हम झारखंड के अंदर नक्सली लोगों के द्वारा जो लोग मार दिए गए, उनके बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ाने का और संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। और फिर हायर एजुकेशन के लिए उनके लिए हम लोगों ने एक अनाथालय गुजरात में सूरत में बनाया है, वहाँ पर भी हम इसको संचालित करते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ हमारी ये संस्था कर रही है और हमें इस बात का गर्व है कि राजस्थान में जयपुर को केंद्र बनाकर यहाँ पर भी हमारी गतिविधियाँ पूरे राजस्थान के लिए चल रही है। और लाल सोट जो यहाँ से पास में स्थान है, वहाँ पर भी हम लोग एक गौशाला चलाते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।